ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हमारे क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके सूत्र होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया या फिर आयत का क्षेत्रफल या उसका परिमाप, तो ये चीज़ें जो है जब आप समझ लोगे तो आपको सब सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके सब सूत्र आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर क्या है, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है। अब जैसे मैं एक इसको उदाहरण लेकर के यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक खेत है, ठीक है, या फिर कोई एक फील्ड है, कोई भी चीज़ आप मान लो इस तरह से है। तो जो हमारा परिमाप होता है वो सिर्फ चार ओर की चीज़ होती है। जैसे ये वाली जो लंबाई है, ठीक है, ये वाली लंबाई, और फिर मैंने लिया ये वाली लंबाई, फिर ये वाली लंबाई लिया, और ये वाली लंबाई लिया। तो ये जो अब लंबाई जितनी मिली टोटल लंबाई, ये हमारा परिमाप होती है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे मान लो कि मैंने बोला कि ये एक मेरा खेत है और इसको मुझे क्या करना है, किसी तार से घेरना है। जैसे आप गांव में देखते होगे, जहाँ पर भी आप देखते होगे खेती लोग करते हैं, तो जानवरों से बचाने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ से तार लगा देते हैं। ठीक है, तो वही समझ लो कि अगर मुझे बताना हो कि यार कितना तार लगेगा इस खेत को घेरने में, तो वो जो होगी जो तार की जो लंबाई होगी वही परिमाप होगी। ठीक है, यानी आपको करना क्या होगा कि ये वाली कितनी लंबाई है और ये वाली कितनी लंबाई है, ये वाली कितनी लंबाई और ये वाली, सबको आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा परिमाप। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, जो अंदर का पूरा है। जैसे ये वाला जो हिस्सा मैं यहाँ पर दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपका ये क्षेत्रफल आता है। ठीक है, यानी कि अगर एक तरह से अगर आप इसको खेत मान रहे हो, तो जो आप जैसे खेत जो होता है आप उसकी जुताई कर देते हो, उसमें कोई बीज लगा देते हो, ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आप जो देख रहे हो कि इस तरह से हो रहा है, तो इसीलिए जब आप जो है आयत का क्षेत्रफल निकालते हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा है आयत। आयत क्यों है, क्योंकि आयत में क्या होता है कि इसकी लंबाई जो है बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती हैं, लंबाई आपस में बराबर होगी। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ से ये लंबाई है, ये लंबाई ये आपस में बराबर होगी, और जो चौड़ाई है ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये होता है आयत। और आपका एक होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि सभी सभी के सभी यानी लंबाई चौड़ाई सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि इसमें आप बता नहीं सकते हो कौन लंबाई कौन चौड़ाई है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सूत्र क्या होगा, तो अभी आपने समझ लिया कि क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, और जो बाहर बाहर से वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो मैंने अगर बोला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आपका आता है कि लंबाई में आप क्या करो, चौड़ाई का गुणा कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, तो आपका जाता है क्षेत्रफल। और यही मैंने बोल दिया कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आप लिखोगे कि लंबाई, फिर धन लंबाई, और फिर चौड़ाई और धन चौड़ाई। तो यानी कि आपने क्या लिखा, लंबाई धन चौड़ाई, धन में चौड़ाई आपने लिखा। ठीक है, तो अब आप देखो क्या आएगा, लंबाई धन लंबाई, दो गुणे लंबाई हो जाएगा, और धन में दो गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दो जो है क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया, तो बचेगा क्या, लंबाई धन चौड़ाई। यही आप सूत्र याद भी करते होगे कि आपका जो है लंबाई धन चौड़ाई है, यही आता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई है ये सूत्र हमें नहीं समझ में आया। तो एक्चुअल में ना, अगर आपने 12th किया होगा तो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर समाकलन पढ़ा होगा इस तरह से करके। ठीक है, ए डी एक्स होता है, यहाँ पर कोई एक फंक्शन आपका होता है, तो वो जो समाकलन होता है वो उससे कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप रिलेट कर पाओगे। समाकलन जब आप करते हो तो क्या करते हो, वहाँ पर आप जो है इस तरह से करते हो कि इस वाले पार्ट को ऐसे पतला सा पहले काट लेते हो, फिर इसको बोलते हो क्या है, ये वाला भाग हमारा डी एक्स है, इस तरह से मान लेते हो। एक भाग हमारा क्या हो जाता है, पूरा एक्स हो जाता है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपना पूरा का पूरा समाकलन करते हो। ठीक है, तो उससे जो हमारा आता है ये क्षेत्रफल वाला चीज़। तो बस आप यूँ समझ लो कि जब भी आपका इस तरह से होता है कि यार ये वाली चीज़ और ये चीज़ ऐसे आपको बोल दे कि इसके अंदर जो पूरा का पूरा घिरा हुआ भाग है, जो पूरा घिरा हुआ भाग है उसको निकालने की जब जरूरत पड़ती है, तो जो भी लंबाई चौड़ाई होती है उन सभी को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब अगर आपको इसका निकालना होगा क्षेत्रफल, तो आपको क्या समझ में आ गया कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई सब इसमें बराबर होता है।
ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ लंबाई की जगह भी सेम चीज़ रहेगा, चौड़ाई की जगह भी सेम चीज़। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर भुजा है, ठीक है। तो भुजा की जो लंबाई होती है वही 2 बार गुणा हो जाती है, तो स्क्वायर आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका यहाँ पर क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। ऐसे ही आपका क्या आता है, परिमाप जब आप निकालते हो तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ दोगे। तो भुजा को कितने बार जोड़ रहे हो, 4 बार जोड़ रहे हो, तो 4 बार जोड़ने का मतलब भुजा गुणे 4, ये आपका जो परिमाप का यहाँ पर सूत्र आता है। तो इस तरह से जो है जब आप क्षेत्रफल और परिमाप को समझ जाओगे तो आप जो है आसानी से सभी सूत्र भी निकाल सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जब हम ये सब पढ़ेंगे, मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे कि ऐसे ही आप जो है सूत्र वगैरह कैसे याद कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी सूत्र हमारे बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वो सब के सब आपके क्या होते हैं, ऐसे ही जो है मैथ की हेल्प से और कुछ जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख करके हम जो बता सकते हैं कि इसका क्या सूत्र होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।